नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल ग्वालियर चंबल में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा था। एससी मोर्चे के राष्ट्रीय संयोजक लाल सिंह आर्य ने कहा कि झूठ और षड्यंत्र लंबे समय तक नहीं चलता है। पिछले चुनाव में कांग्रेस में जो जनता को सपने दिखाए थे उसी का परिणाम है। 28 सीटों पर जनता ने दिखाया। किसानों से झूठ बोला था, कर्ज माफी के लिए बेरोजगारों से झूठ बोला था, विकास के सपने दिखाए थे, जिसका परिणाम 1.5 साल में ही जनता ने दे दिया। राज्यसभा का निर्णय पार्लियामेंट्री वोट करेगा। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश में नहीं बहुत जगह बने हैं। मुख्यमंत्री के दावेदार बहुत जगह बने हैं। पंजाब में देख लीजिए, निपट गई कांग्रेस। कांग्रेस कमेटी के नेता प्रतिपक्ष सीएम का दावेदार बनना से कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा 73 साल में ऐसा हो गया है कि निपट गई कांग्रेस। आईडी नीचे दबाया बस। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यपद्धति है जिसके हिसाब से पार्टी सजे कुछ न कुछ कार्यक्रम करती रहती है। 1951 से हमारी जब से स्थापना हुई है, हम पार्टी की बैठकें, पार्टी का प्रवास, संगठनात्मक गठन, उसकी रणनीति और आने वाले आगे उसकी रणनीति, तो कुल मिलाकर बैठकें करेंगे तो स्वाभाविक कार्य करने में कभी कोई कठिनाई आती है। जनता क्या सोचती है और क्या अच्छा किया जा सकता है संगठनात्मक स्तर पर, जैसे अभी बूथ तक हम लोग गए और क्या किया, सब इस प्रकार की रणनीति कहीं ना कहीं बैठकों में बनती है और ये भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यपद्धति का अंग है। मैं अभी बैठक में गया नहीं हूँ सर, सामने देख के। और जब बैठकें होती हैं तो स्वाभाविक है हर पहलू पे बातचीत होती है। पर सर, आप ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं, बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा था उस संभाग से भी, कई जगहों से भी। सर लगता नहीं 2023 में भी कुछ एक रणनीति बनाई जाए इस तरह से कि ग्वालियर चंबल संभाग पे फतेह हासिल कर सकें? सर किस तरह की सर भ्रम और झूठ और षड्यंत्र ये लंबे समय तक नहीं चलते हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने जो झूठ बोला था किसानों से, बेरोजगारों से, आम जनता से, विकास के जो सपने दिखाए थे, वो कहीं ना कहीं 1.5 साल में ही समाप्त हो गए और जनता ने बदला दे दिया आने वाले 28 जो चुनाव हुए थे। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी को से भ्रम के कारण, षड्यंत्रों के कारण जनता में थोड़ा सा कोई कन्फ्यूजन पैदा हुआ था। 1.5 साल बाद ही उनको समझ गए कि कांग्रेस में कोई विकास नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता, भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और 28 चुनाव में उन्होंने परिणाम देकर बताया। तो सर नेता निर्देश दिए गए हैं कि आईडी नीचे करो भैया, स्वाभाविक है हर पार्टी का कार्यकर्ता, उसकी सरकार होती है, सर सामने सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचे, व्यक्तिगत 1-to-1 बातचीत हो, संपर्क हो, और उसी का परिणाम है कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ लेवल तक 22 चीज़ों को लेकर गए। तो स्वाभाविक है ये कहीं ना कहीं संगठनात्मक पक्ष एक रणनीति है और राजनेता को, कार्यकर्ता को जनता से सीधे जुड़े भी रहना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी इसमें सफल भी हुई है। इसका परिणाम है कि हम 0 से आज केंद्र की सरकार में हैं और 21 राज्यों में। ये यही काम है जनता के संपर्क के कारण नजर आएगा सर। अब मुझे लगता है कि कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष केवल मध्य प्रदेश में नहीं बहुत जगह बने हैं, मुख्यमंत्री के दावेदार बहुत जगह बने हैं। अभी पंजाब में देख लीजिए, वहाँ भी निबट गई कांग्रेस। इसका मतलब है नेता प्रतिपक्ष या सीएम के दावेदार कैंडिडेटों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा 73 सालों में ऐसा हो गया है कि वो अस्वीकार हो गई है जनता को। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। Latest news, subscribe to our channel and press the bell icon